10th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो सब करते हैं वो नहीं करना। ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ हटके करना है। कैप्टन आशिमा मेहंदी दत्ता जी, जो कि यंगेस्ट पायलट हैं। और मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है पोलस्टार हिमाचल में। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी फॉर मोटिवेटिंग गर्ल्स एंड आई एम एक्नॉलेज्ड एंड ऑनर्ड हियर टू कम टू मंडी and giving some motivational speech to the girls of government senior secondary school. Thank you. और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज गर्ल्स स्कूल मंडी में कार्यक्रम रखा गया है जो गर्ल्स इन एविएशन 2022 डे के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि लड़कियां उड्डयन दिवस 2022 के रूप में मनाया जाता है, जहां पर मैम लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए आई हैं। तो आज इनसे जानेंगे हम इनकी जर्नी के बारे में कि कैसे आपने सोचा कि आपको इस फील्ड में आना है, क्योंकि मैम लड़कियां आपको पता ही है या तो डॉक्टर, इंजीनियर आज की डेट में बात करें या कुछ और करती हैं, तो आपने ये हटके कैसे सोचा? 10th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो सब करते हैं वो नहीं करना। ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ हटके करना है। और मैं मोरोवर मैं एडवेंचरस पर्सन हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैं बहुत आउटगोइंग हूँ, मुझे खेलना अंदर पसंद नहीं है। किचन खेलते थे हम बचपन में, वो पसंद नहीं था। मैं बाबी के साथ नहीं खेलती थी, बट मैं बाहर खेलती थी। मैं आउटडोर पर्सन हूँ। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही नहीं सकती, बट मुझे कुछ डिफरेंट करना है। सो देन आई डिसाइडेड इन द 10th स्टैंडर्ड कि मैं हेलीकॉप्टर पायलट बनूँगी। वहाँ से मैंने ठान लिया कि मैं पायलट बनूंगी, और उसी के बाद मैंने सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली लिए 11th-12th में। और मैं आपको बताऊं दर्शकों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 26 साल की उम्र है, सिर्फ 26 साल की उम्र में ये यंगेस्ट फीमेल मैनेजर अपनी कंपनी में है, इनकी पवन हंस कंपनी में बात करूं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है भाई कि भाई ये यंगेस्ट फीमेल हेलीकॉप्टर मल्टी इंजन कैप्टन हैं आप। तो मल्टी इंजन बेसिकली ट्विन इंजन, हमारे 2 टाइप के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, सिंगल इंजन एंड मल्टी इंजन। तो 4 साल पहले मुझे मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर कैप्टन बनाया गया। सो एट द एज ऑफ 26 आई बिकेम द यंगेस्ट मल्टी इंजन कैप्टन, फीमेल कैप्टन इन द एंटायर इंडस्ट्री। बड़ी बात है ये कि, और वो भी सिर्फ 26 साल की उम्र में, और वो भी नंबर 1 होना अपने आप में इंटरेस्टिंग। वो भी बिल्कुल हटकी फील्ड है दर्शकों। यानी कि मैं बताऊं कि अगर हम लोग खुद देखते हैं, अभी जब छोटे छोटे होते थे मैम, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रॉस होता था या हवाई जहाज क्रॉस होते थे, हम लोग घर से बाहर निकल के हमने निकलना है और फटाफट से देखेंगे कि भाई जा रहा है बहुत ही फैसिनेटिंग होता है देखना, बहुत फैसिनेटिंग होता है कि हाँ कौन फ्लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी अच्छी अच्छी सुंदर जगह पे लैंड कर रहा है। तो मंडी एक बहुत ही सुंदर शहर है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। एंड पवन हंस मंडी जैसे और भी बहुत शहरों में ऑपरेट कर रहा है हिमाचल में, शिमला, कुल्लू, रामपुर, धर्मशाला। सो मेरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है कि मैं आ ही सकी और बता सकी हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री के बारे में, लड़कियों को मोटिवेट कर सकी। आई होप कि कोई लड़की आए और कुछ सालों बाद मैं उनके साथ फ्लाई करूँ। तो लेट्स होप। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आज आपने जिन लड़कियों को मोटिवेट किया है उनमें से कोई आए और आपकी को पायलट बने वो। आई वुड लव टू। और साथ ही मैं आपको बताऊं दर्शकों कि जैसे मैंने आपको बताया, पवन हंस लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने हिमाचल में हेली टैक्सी जो सेवा है वो शुरू की है, और जिसमें आप शिमला, मंडी, रामपुर, धर्मशाला, चंडीगढ़ जा सकते हैं उसमें। और कनेक्टिविटी हर जगह है। मंडे टू सैटरडे हम रोज़ ऑपरेट करते हैं। सो एनीवन कैन ट्रैवल विद अस एंड एनीवन कैन जॉइन एविएशन एंड मेक the people of Mandi fly with us. अच्छा मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरे फादर आर्मी में थे, तो ही जस्ट रिटायर्ड 2 years ago। तो मैं पूरा इंडिया घूमा है मैंने बेसिकली। मैं एक स्टेशन में कभी पढ़ी नहीं। तो एवरी 2 years आई हैव बीन चेंजिंग स्टेशंस। 2 साल मैं कभी किसी शहर में होती थी, 2 साल कभी और शहर में होती थी। तो मैं मूव करती गई इधर से उधर। सो 12th स्टैंडर्ड मैंने कैलकाटा से की, एंड 12th के बाद आई वेंट टू US फॉर माई हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग। इंडिया में कोई स्कूल नहीं है अभी अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर के लिए, बट कुछ सालों में और कुछ महीनों में आई वुड से खुल जाएंगे स्कूल्स भी, एंड तभी कोई लड़की जा सकती है हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के लिए। तो US हवाई में मैंने ट्रेनिंग की, एंड उसके बाद वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इंडिया वापस आई, और इंडिया में मैंने एग्ज़ाम्स दिए, पायलट के टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद मुझे इंडियन लाइसेंस मिला। तो 2014 में आई स्टार्टेड फ्लाइंग। सो 8-8.5 साल हो गए हैं मुझे फ्लाइंग करते हुए, एंड आई हैव मोर देन 3000 आवर्स नाउ ऑन द हेलीकॉप्टर्स। मतलब 3000 घंटे? 3000 घंटे, हाँ जी। हम लोगों को भी 1 घंटा भी नहीं मिला वैसे। आई होप अब आप बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। पीपल ऑफ मंडी आर मोस्ट वेलकम कि आप आइए, हेलीपैड पे देखिए, हेलीकॉप्टर्स देखिए,
एंड इनफैक्ट आई वुड वेलकम यू टू रोहिणी हेलीपोर्ट ऑल्सो। हमारा बहुत बड़ा हेलीपोर्ट पवन हंस का हेलीपोर्ट है, जहाँ हम एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। वहाँ हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है, शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, और फिर वो फ्लाई करते हैं दूसरे शहरों में। अगर आपकी जर्नी में बात की, जैसे आपने मैम 3000 घंटे बताया कि अपने हेलीकॉप्टर में आप बिता चुकी हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या एडवेंचर भरी आपकी उड़ान कौन सी रही आज तक? मेरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सेटिस्फाइंग आई वुड से, मैंने 2 साल पहले जब कोविड आया था इंडिया में, कोविड में मैं लक्षद्वीप में थी, जो रिमोट आइलैंड है जहाँ पे एक्सेस बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं उस, इनफैक्ट यूटी के बारे में भी ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो मैं उधर ऑपरेट करते हैं, हमारी कंपनी वहाँ ऑपरेट करती है, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय उधर थी। तो मैं वहाँ पे कोविड पेशेंट्स को कैरी कर पाई, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। कोई एयरलाइन कैरी नहीं करती थी कोविड पॉजिटिव पेशेंट, बट पवन हंस एज एन ऑपरेटर, एज अ हेलीकॉप्टर ऑपरेटर, दे हैव बीन कैरिंग, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कैरी 13 to 14 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इन 1 month's टाइम। सो हम पीपी किट्स वगैरह पहन के हम वहाँ से लक्षद्वीप आइलैंड से उनको कोचिन में लाते थे, कोचिन में, क्योंकि हॉस्पिटल बेटर है, लक्षद्वीप में तो खास हॉस्पिटल्स है नहीं। हमने, तो मेरे लिए वो सौभाग्य था कि मैं कुछ कर पाऊँ, अपनी कंट्री लिए कर पाऊँ कोविड के टाइम, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो सबसे अच्छा टाइम मेरे लिए वो था। क्या बात है। और कोविड के टाइम पे मुझे लगता है मैम कि लोग एक दूसरे को मतलब देखने से भी डरते थे। कोई जाता नहीं था एक दूसरे के पास, बट हम उन्हें वो पेशेंट्स को लेके गए, हम पीपी किट्स पहनते थे, टेम्परेचर वहाँ पे 30-35 डिग्री होता था, हम लो लेवल फ्लाइंग करते हैं तो काफ़ी टेम्परेचर इतना सूटेबल नहीं होता है, काफ़ी स्वेट आता है, और काफ़ी 2-2.5 घंटे फ्लाइंग करके, मतलब वी यूज्ड टू बी ड्रेंच्ड विद द स्वेट आफ्टर लैंडिंग, मतलब ऐसे पसीना निचोड़ते होते थे हम पीपी किट उतारने के बाद, बट सेटिस्फाइंग था, मतलब कुछ कर पाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे डैड भी आर्मी में थे, तो हमारे खून में वो है कि कुछ देश के लिए करना है। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई करियर। और अगर बात करें मैम, आपकी इस फील्ड में ज्वाइनिंग किस उम्र में हुई थी? मैंने 22 की एज में स्टार्ट कर दिया था, इमिजिएटली आफ्टर 12th के बाद थोड़े से ग्लिचेस आए थे, स्कूल्स थे नहीं इंडिया में, तो स्ट्रगल करना पड़ा कि बाहर कौन सी एकेडमी अच्छी है, कौन सी एकेडमी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा वो रिसर्च करके देन एट द एज ऑफ 19 and a half I went to US to start the training of helicopter, and by the time I became the helicopter I was 22. So at the age of 22 I started flying commercially. Yeah. पवन हंस कब ज्वाइन किया आप? पवन हंस मैंने 2015 में ज्वाइन किया। हाँ, 7-7.5 साल हो गए पवन हंस में भी मुझे। आज आप उड़ा रहे हैं सबको। मतलब अगर मैं ये बोलूँ, अगर जो भी हमारे दर्शक है, कि आप ऊपर से जा रहे हो, नीचे से हेलो करो आवाज़ लगा के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनफैक्ट घुमाऊंगी आपको तो साथ में। तो मतलब अभी के लिए दर्शकों, आप इनको ध्यान से देख लीजिए, और जब भी हेली टैक्सी जो है आपके ऊपर से उड़ान भरेगी, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे कैप्टन आशिमा जो है ऊपर उड़ा रही होंगी, और हम लोग नीचे से टाटा बाय बाय कर रहे होंगे। अलग फील्ड है और नई अपॉर्चुनिटी भी है, और मुझे नहीं लगता अभी इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता है या कुछ भी। मुझे अवेयरनेस कम है, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी वर्टिकल्स हैं एविएशन के, वो ज्वाइन करें लड़कियाँ, नॉट ओनली पायलट्स बट इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, केबिन क्रू, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ATC जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है। एयरपोर्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इनफैक्ट मंडी में एयरपोर्ट खुलने भी वाला है कुछ सालों में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ उसमें ग्रो करें और ज्वाइन करें, एंड जो हमारा सपना है गर्ल्स इन एविएशन, जो विमेन इन एविएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम 15% से 50% बताएँ, पायलट्स को बताएँ और बढ़ाएं। और इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज़्यादा विमेन एयरलाइन पायलट्स एंड हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं, 12.6%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इंडिया में 15% है, तो 15 से 50 होने में हमें देरी लगनी नहीं चाहिए। मैं वो चाहती हूँ, मेरा इंटेंशन ये है। कि आपको ज़रूरी नहीं है एविएशन में सिर्फ आप पायलट ही बन सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए। और मैं खुद ये चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं वो उनकी अपनी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको ज़रूर इस फील्ड में भेजें और कुछ अलग करने के लिए मोटिवेट करें। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बाकी अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों से हम आपको मिलाते रहें और ऐसे अच्छे अच्छे इंटरव्यू आपको दिखाते रहें। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।